चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्फिनिटी ओशियानो ओशियानो ओके व्हाटएवर। सो हम बात करेंगे क्विज़ार्स के बारे में। क्या होते हैं क्विज़ार्स, इनकी हिस्ट्री, ये बनते कैसे हैं, इतनी पावर कहाँ से आती है और इतनी सारी लाइट पता नहीं कहाँ से आती है इतनी दूर से। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री से जानेंगे ताकि हमें बेसिक्स पता चले कि कैसे हो सकता है। तो हमें इतना पता है बेसिक्स में कि क्विज़ार्स में बहुत दूर से एक लाइट आ रही है जो बहुत ज़्यादा एक रेडिएशन है पावरफुल। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर हमें पता कैसे चला कि एक स्टार नहीं क्विज़ार है। तो चलिए हम चलते हैं 1962 जब हुआ ऑक्यूलेशन। अब ऑक्यूलेशन क्या होता है? ऑक्यूलेशन होता है जब एक ऑब्जर्वर और एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ऐसा ही हुआ जब अर्थ जो कि एक ऑब्जर्वर है और एक स्टार जैसी कोई चीज़ जो कि एक रेडियो ब्लॉब है जिससे एक रेडियो एनर्जी आ रही है, एमिशन हो रहा है, उसके बीच में मून आ जाता है और हम देखते हैं कि एकदम से कोई रेडियो एनर्जी है वो वैनिश्ड हो गई है और हम उस चीज़ को नेम देते हैं क्विज़ार। इसका मतलब है क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स और हम इसको नेम देते हैं फर्स्ट क्विज़ार को 3C273। इसका मीनिंग है न्यू थर्ड कैम्ब्रिज रेडियो कैटलॉग का ये ऑब्जेक्ट नंबर है 273। ये 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है और ये वर्गो कॉन्स्टेलेशन में आता है। अब कॉन्स्टेलेशन का मीनिंग होता है जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को एक पैटर्न बनाते हैं और हम उसे एक नेम दे देते हैं। अब ऑक्यूलेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइंड रेडियो टेलीस्कोप है ऑस्ट्रेलिया में। अब उन्होंने देखा, इस रेडियो सिग्नल को रजिस्टर किया और जब देखा कि मून आ गया तो एकदम से ये सिग्नल वैनिश्ड हो गए। एक स्टार जो एमिट कर रहा है रेडियो एमिशन, साइंटिस्ट ने फोकस किया उस स्ट्रेंज स्टार पे और उसका जो लाइट है उसको स्पेक्ट्रम में स्प्लिट किया। जैसे कि आपने देखा ही होगा हम ग्लास यूज़ करते हैं 7 लाइट में कलर स्प्लिट करने के लिए। तो हमने देखा कि एक नॉर्मल स्टार जैसा इसके लाइट में कुछ है ही नहीं, ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है, एक डिफरेंट सा स्पेक्ट्रम बना है इसका और हमने इसे नेम दिया क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स और इसका एब्रिविएशन है क्विज़ार। अब हम देखते हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेड शिफ्टेड वेवलेंथ है। इसका मीनिंग होता है कि जो लाइट है वो रेड की तरफ शिफ्टेड है, जैसे कि विबग्योर होता है तो उसमें रेड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट दिखा है हमें। अब हिस्ट्री के बारे में तो हमने समझ ही लिया क्विज़ार के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कि क्विज़ार होते क्या हैं। 2000 से भी ऊपर क्विज़ार्स के बारे में हमने पता लगा लिया है और इसमें से जो सबसे दूर का क्विज़ार है उसके बारे में हमें पता लगा है 2017 में, जो 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसको लेके। मतलब ये इतना पुराना है कि जब बिग बैंग हुआ, जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके 600 to 700 मिलियन ईयर बाद ही इस क्विज़ार का जन्म हो गया। एक बहुत वियर्ड सी चीज़ है, एक अजीब सी सिचुएशन है कि उस टाइम कैसे इतनी पावरफुल चीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है जब यूनिवर्स वाज जस्ट अ सूप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्विज़ार्स को पावर कौन देता है? ऑफ कोर्स इतनी पावरफुल लाइट, इतनी पावरफुल रेडिएशन है, इसका पावर सोर्स तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसकी पावर सोर्स है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, जितना उसे खाना मिलता है वो बढ़ती चली जाती है। और उसका खाना क्या है? बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, वो सब एकदम टूट जाती हैं और उसके अराउंड बिल्कुल सर्कुलेट करने लग जाती हैं। उसकी फील्ड में वो सर्कुलर डिस्क बन जाती है उसके अराउंड और उसे हम कहते हैं एक्सीलरेटिंग डिस्क। कोई बड़े से बड़े स्टार टूट जाते हैं, गैलेक्सी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात जो क्विज़ार्स के बारे में है कि ये किसी
कोने से नहीं आएगी कभी गैलेक्सी के या कहीं से भी, ये बिल्कुल कोर से जनरेट होती है, बिल्कुल सेंटर से। बहुत ही अल्ट्रा ब्राइट कोर होता है इसका और बहुत दूर से दिखती हैं ये। इसका सिंगल सोर्स लाइट है, ये सिंगल सोर्स लाइट है। और जब गैलेक्सीज वगैरह मर्ज होती हैं तो एक्सेलरेशन डिस्क बड़ी होती चली जाती है, उसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम एक सेकंड में ब्लास्ट हो रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी एनर्जी है जो बहुत ही कम वॉल्यूम में हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोड्यूस कर सकती है ये। अब हम देखेंगे कि कैसे बनता है क्विज़ार। अब जो ब्लैक होल है उसके अराउंड एक्सेलरेशन डिस्क में इतनी सारी गैलेक्सीज और स्टार्स बड़े बड़े जो टूट के घूम रहे हैं, वो सब बहुत हाई स्पीड में घूम रहे हैं। उससे प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से सारा मैटर जो है उसके अंदर या उसके जो डिस्क में है वो एकदम से गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप, और उससे प्रोड्यूस होती है रेडिएशंस जो हमें लाइट के तौर पे दिखती हैं। और जो उसका सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है, जो बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अवे इतने दूर से हमें दिखता है। अब 2017 में जब चिली के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया तो बहुत सारी थ्योरीज है इसको लेके कि बहुत सारे हाइड्रोजन के बॉल्स बन रहे होंगे और फिर वो ठंडे होके कोलाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज़ हो रही है और उससे उस टाइम ब्लैक होल बना होगा। या बहुत सारा हाइड्रोजन का लंप बन रहा है और ग्रेविटी की वजह से बहुत सारे गैसेस वगैरह एक साथ आ रहे हैं और डेंस होके हुए वो कोलैप्स हो रहे हैं या ऐसा कुछ, पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अब हम देखते हैं कि क्वाज़ार के जो कोर से इतने सारे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं और हमें लाइट की बीम की तरह दिख रहे हैं, वो एनर्जी मूव कर रही है माइल पर आवर, जो कि हीटेड है ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज में, मतलब 100 डिग्री में उबल जाती है चीज़ें और कितने ट्रिलियन डिग्री में है वो। सो आई होप आपको क्वाज़ार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे की वीडियोस में जानेंगे अलग अलग नई चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।